सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष जीवन और कर्म पथ में। आज हम बात करेंगे अष्टमेश का द्वादश भाव में क्या फल होता है उसके बारे में। लेकिन इससे पहले पिछले एपिसोड में जब मैंने सप्तमेश का द्वादश भाव में फल बताया था, तो सप्तमेश का षष्ठम भाव में क्या फल होता है वो किसी कारणवश रह गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सप्तमेश का षष्ठम भाव में क्या फल होता है उसके बारे में। सप्तमेश यदि षष्ठम भाव में आकर बैठ जाए तो ये अपने भाव से द्विद्वादश का संबंध बनाएगा। द्विद्वादश का संबंध शुभ नहीं मानते हैं। जातक की पत्नी विजातीय हो सकती है या विदेशी कल्चर की मानने वाली हो सकती है। सप्तमेश यदि षष्ठम भाव में आकर बैठ जाए तो जातक को अलगाव या तलाक का सामना करना पड़ सकता है। जातक की पत्नी का स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है। सप्तमेश यदि षष्ठम भाव में बली होकर बैठ जाए तो कई बार जातक की 2 पत्नियां भी हो सकती हैं। जातक की अपनी पत्नी या पार्टनर से लीगल प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव से आयु और मृत्यु के स्वरूप का विचार किया जाता है। अष्टम भाव को अशुभ भाव कहा जाता है और अष्टम भाव के स्वामी को अशुभ भावेश, क्योंकि ये नवम भाव से, जो कि धर्म का, भाग्य का और यश का भाव है, उससे 12वां भाव है। यानी कि भाग्य का, धर्म का और यश का व्यय होना। जब भाग्य का और धर्म का पतन हो जाता है तो मनुष्य का नाश हो जाता है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव से वसीयत से धन लाभ, अपयश, पुरातत्व, गंभीर व दीर्घकालिक रोग, स्त्री का सौभाग्य, संकट, चिंता, स्त्री का धन, गुप्त विज्ञान, खोज, आविष्कार, किसी विषय पर अनुसंधान, समुद्री यात्राएं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि का विचार भी किया जाता है। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का भाव है। जीवन में होने वाले अप्रत्याशित घटनाओं का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टमेश यदि लगन में आकर बैठ जाए तो जातक की आयु लंबी होती है लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। जातक क्रोधी, चिड़चिड़ा व उदासीन हो जाता है। उसका मन एक चीज़ में स्थिर नहीं रहता है, मन अशांत हो जाता है। वहीं अष्टमेश अगर स्वराशि या उच्च राशि का हो या शुभ ग्रहों से दुष्ट हो तो अशुभ फलों में कमी हो सकती है। लगन विशेष में इसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मेष और वृषभ लगन में लग्नेश और अष्टमेश एक ही होंगे। तो अगर लग्नेश जो कि अष्टमेश भी हैं लगन में आके बैठ जाएंगे तो प्रभाव में फ़र्क आ जाएगा। वहीं अष्टमेश अगर द्वितीय भाव में आकर बैठ जाएं तो स्वास्थ्य में समस्या, चोट चपेट का डर, ऑपरेशन की संभावना या एक्सीडेंट का डर हो सकता है। आँखों और दांतों में भी समस्या हो सकती है। अचल संपत्ति प्राप्त होगी और आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। जातक अपने परिवार से अलग रहता है। अष्टमेश यदि तृतीय भाव में आकर बैठ जाए तो छोटे भाई बहनों से संबंध खराब, कोई भी कार्य पूर्ण होने नहीं देगा। पिता के लिए भी शुभ नहीं है। अगर शुभ ग्रह हैं तो अच्छा फल, आयु को बढ़ाएंगे। अष्टमेश यदि तृतीय भाव में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति खोज करने वाला या अनुसंधान करने वाला हो सकता है, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम भाव है। वहीं अष्टमेश अगर चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाएं तो माँ के स्वास्थ्य में कमी, पिता से मतभेद, कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधा। अगर शुभ ग्रह नहीं है तो जातक को भूमि भवन वाहन के सुखों में भी कमी हो सकती है और जातक अपने गलत निर्णयों की वजह से अपनी धन संपत्ति गंवा भी सकता है। अष्टमेश यदि पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो जातक अपनी संतान के कारण परेशान रहता है। उसकी संतान उसका कहना नहीं मानती। जातक के मन में वैराग्य भाव होता है और धर्म कर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है। अगर अष्टमेश गुरु जैसा कोई शुभ ग्रह है तो जातक जीवन के उत्तरार्ध में अपने ज्ञान को और बढ़ाता है और धर्म कर्म के कार्यों में उसकी रुचि और बढ़ती है। अष्टमेश यदि छठे भाव में आकर बैठ जाए तो जातक को क्रोधी, चिड़चिड़ा बनाते हैं। जातक अपने गलत व्यवहार की वजह से लीगल मैटर में फंस कर अपने पैसे बर्बाद कर सकता है। अगर पाप ग्रह हैं तो शुभ फल। अष्टमेश छठे भाव में आकर बैठे हैं तो ये सरल नामक विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। अगर लगन और लग्नाधिपति बलवान अवस्था में है तो विपरीत योग का फल मिलेगा।
अष्टमेश यदि सप्तम भाव में आकर बैठ जाएं तो दाम्पत्य को कमज़ोर करेंगे, पति पत्नी में दूरी बढ़ सकती है। कई बार दो विवाह की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यापार में धोखा या ठगी के शिकार भी हो सकते हैं। पार्टनर के स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत हो सकती है। अष्टमेश यदि अष्टम भाव में आकर बैठ जाएं तो आयु की वृद्धि, सिक्स्थ सेंस अच्छी होगी, आध्यात्मिक बनाएंगे, आकस्मिक धन लाभ, धन संचय, गुप्त विद्याओं के जानकार और हर्ष नामक विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। अष्टमेश यदि नवम भाव में आकर बैठ जाएं तो आयु की वृद्धि, संघर्ष को बढ़ाएंगे, भाग्य का साथ कम मिलेगा, हर काम में बाधा व विलंब हो सकता है। छोटे भाई बहनों से भी संबंध खराब हो सकते हैं। अगर गुरु जैसे शुभ ग्रह है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाएंगे। अगर मित्र राशि में है तो समस्याएं कम होंगी। अष्टमेश यदि दशम भाव में आकर बैठ जाएं तो पिता के साथ मतभेद, माता के स्वास्थ्य में कमी, घर में कलह का वातावरण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी बाधा और संघर्ष बढ़ सकता है। अगर मित्र राशि में है तो समस्याएं कम होंगी। अष्टमेश यदि एकादश भाव में आकर बैठ जाएं तो आय भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। आय अच्छी होगी, धन आगमन होगा, किंतु संतान को लेकर कुछ चिंता रह सकती है और ज्ञान के सुख में भी कमी हो सकती है। अष्टमेश यदि द्वादश भाव में आकर बैठ जाएं तो ये विमल नामक विपरीत राजयोग बनाएंगे। ऐसे जातक अपनी आरंभिक अवस्था में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और लेकिन बाद में उसे अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे जातक कंजूस होते हैं और व्यय बचत के मामले में कुशल होते हैं। ये अपनी सुख सुविधाओं में खर्च करते हैं। अगर अशुभ ग्रह है तो जातक अनैतिक कार्यों जैसे जुआ या सट्टेबाजी में अपना धन खर्च कर सकता है। ऐसे जातक अचानक विदेश जा सकते हैं और बाहरी स्रोतों से गुप्त आय भी हो सकती है। अष्टम भाव और द्वादश भाव दोनों मोक्ष त्रिकोण भाव हैं। तो अगर शुभ ग्रह है तो जातक आध्यात्मिक हो सकता है और अध्यात्म से संबंधित रिसर्च कार्य भी कर सकता है। तो ये था अष्टमेश का द्वादश भाव में फल। अगले एपिसोड में नवमेश का द्वादश भाव में क्या फल होता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।